यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल भी एक ही वीडियो था, आई थिंक सो। सैटरडे को भी एक ही था, आज मंडे भी एक ही वीडियो है। सार कुछ होगा, कुछ मसाला होगा तो आपके सम्मुख प्रस्तुत करने में वीडियो अच्छा लगता है, और मसाला ही नहीं होगा तो दोस्तों कोई मज़ा नहीं। आज सुबह से दुनिया भर के बाज़ारों को वॉच किया गया, परखा गया, समझा गया, क्योंकि मैं तो अपने घर में बैठ के दोस्तों मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, और घर से बाहर में कभी बहुत कम इधर उधर होता हूँ, नहीं कभी मैं नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए यही कारण है कि कोई भी आप मार्केट ओपन होने पे या उससे पहले कुछ बात स्टॉक मार्केट की करते हैं तो सटीक उतरती है दोस्तों, और ये हर एक काम में अप्लाई होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, कमांड होगा आपका उस काम के ऊपर, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। यही ऐसा ही मेरा मानना है। तो देखिए आज इंटरनेशनल मार्केट देखिए, सुबह जापान का निक्की, उसके बाद में डो फ्यूचर्स, पिछले 2 दिन से डो फ्यूचर्स दोस्तों प्लस में थे 119 पॉइंट। ऐसा क्या हो गया आज कि वो सुबह माइनस में बढ़ते ही चले गए? सोचने की बात है। निक्की भी माइनस में रहा, ओनली एक जकार्ता को छोड़ के दोस्तों एशिया की सारी मार्केट रेड में बंद हुए। यूरोप में भी रेडनेस अभी भी झलक रही है, अब ज़्यादा झलक रही है दोस्तों, वो भी रेड में ही चल रहे हैं। एंड अभी अमेरिका के बाजार खुल गए, अपने फ्यूचर को वो फॉलो कर रहे हैं। S&P 500 भी 13-14 पॉइंट माइनस में है, नेस्डैक भी माइनस में है, डो जोन भी माइनस में ही अभी एट प्रेजेंट है। इन सबको देख के गिफ्ट निफ्टी 19,861 पे मुझे दिख रहा है, लेकिन किसी भाई ने मुझे 815 दिखाया था सुबह को। आई डोंट नो भाई, मैंने तो नहीं देखा था। एंड क्योंकि उसके पास कॉल थी और वो काफ़ी निराश हो गया था, तो मैंने उसको दिलासा दिलवाया कि अभी यूएस बाकी है, पूरी रात बाकी है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में। क्यों अभी तक तो पिछले दिनों में जो एक्टिविटी हुई, जो कॉल में फंसा उसको एक समय आया, कॉल से निकाला बाजार ने। जो पुट में फंसा दोस्तों, एक समय आया, उसको पुट से निकाला बाजार ने। तो देखिए ये सारा का सारा वीडियो कंस्ट्रक्टिव है, संरचनात्मक है, आपके अच्छे के लिए है। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए इसको देखने से पहले। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों देखिए वीडियो देख करके लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं एक शिक्षात्मक वीडियो बनाता हूँ और अपने व्यूज पर कट करता हूँ। किसी को मुझे फॉलो करने के लिए या कुछ काम करने के लिए विवशता की दरकार नहीं है। अभी मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया, एशिया के बारे में बताया, यूरोप के बारे में बताया, डो जोन्स फ्यूचर्स के बारे में बताया, एक्चुअल के बारे में बताया, और फिर गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया। रात अभी बाकी है, अमेरिका कैसा करता है। और ये जो रेडनेस दिखाई दे रही है दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ, आप भी ये सीखिए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि
क्लास ज्वाइन करके तब सीखिए। मैं तो वीडियो के माध्यम से आपको सीखने पे विवश करता हूँ। सीखिए, खुद सीखिए, समझिए। क्या समझिए? मैंने निक्की पे ध्यान रखा, मैंने एशिया पे ध्यान रखा, मैंने यूरोप पे ध्यान रखा, मैंने डो फ्यूचर्स पे ध्यान रखा, और मैंने जो खाड़ी में जो गल्फ में जो चल रहा है आजकल, इजराइल, हमास, यूएस, हुती, फलाना ढकाना, उन पर नज़र रखी। एक शिप को हाईजैक कर लिया, दूसरे को आग लगा दी, तीसरे को हाईजैक कर लिया। दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है इन बातों का। बंधकों को एक्सचेंज किया जा रहा है, कर दिया, फिर उसके बाद में युद्ध कर दिया, लाइक दैट। इन्हीं सबसे दोस्तों गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड पे भी नजर रखिए। गोल्ड 1980 पे था फ्राइडे को, और अभी दोस्तों $2014 पर 10 ग्राम्स है। जब ये बढ़ता है तो इक्विटी कम होती है, आप समझ लीजिए, एक दूसरे के रिवर्स है। क्रूड ऑयल $80 पर बैरल है, लेकिन उस पर भी मेरी नज़र है। हाँ, ये अभी $80 से कम भी हो गया था, लेकिन अभी $80.24 पर बैरल क्रूड, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है सीखने के लिए दोस्तों कि कहाँ मिलते हैं, एशिया कहाँ मिलता है, यूरोप कहाँ मिलता है, फ्यूचर्स कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ मिलता है, क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है, फ्यूचर्स कहाँ। तो दोस्तों ये समझने के लिए तो फिर आपको ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। Then you will be free to ask any question in the group by telephonically or by WhatsApp. मैं तो सिर्फ एज ए एडमिन ग्रुप में ही एक तरह से ट्यूशन क्लास देता हूँ, पुटिया कॉल बाय करके दिखा देता हूँ, उनसे निकल करके दिखा देता हूँ, लाइक दैट। वो भी एक बिल्कुल स्पेशल सेशन है, नॉट लाइक जस्ट अदर्स यूट्यूबर्स। वो पता नहीं कैसे कैसे करते होंगे दोस्तों, लेकिन मेरी थीम अलग है। मैं कोई वेबिनार या 5 स्टार होटल में कुछ नहीं करता, कभी कोई क्लास या होटल्स में वेबिनार या कोई ऐसा मैं कोई प्रोग्राम नहीं चलाता। ज़रूरत नहीं दोस्तों, जो भी आपको बताना है आप वीडियो में बताइए, जो भी आपको बताना है आप ग्रुप में बताइए, सस्ते में बताइए। 5 स्टार होटल में 2 दिन का 20,000 रुपया, 21,000 रुपया क्यों देंगे राम कहानी सुनने के लिए? नो, आई डोंट एडवाइज दैट वन शुड बी joined like that class in 5 star hotels to listen speech of others। लंबी चौड़ी स्पीच सुनो और खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। नो एडवांटेज एट ऑल, पछताने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों मैंने शनिवार को कुछ स्टॉक दिए थे, कल भी कोई स्टॉक दिए थे पेंट्स के, एंड सॉलिड फंडामेंटली मजबूत स्टॉक दिए। आज मार्केट अभी डाउन दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे आज लेवल्स बताता हूँ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के। देखिए, चाहे तो आप कॉपी किताब पर नोट कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्शंस की भी आउटपुट आएगी, राजस्थान का इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन की आउटपुट मंडे को आ जाएगी। मंडे को एक नया सीन सामने आएगा, और ऐसी गफलत से पहले बाजार जो है ना वो कंसोलिडेट करते हैं, ज़्यादा बढ़ते उड़ते नहीं हैं, सहमे से रहते हैं। निफ्टी 50 कल 19,860 पार करके अगर बंद होता है ना दोस्तों, तो ये फिर 920 एंड 991
एंड डेफिनेटली फ्राइडे तक 20,000 को क्रॉस कर देगा। ओनली 860 इसको क्लियर करके बंद होना चाहिए कल मंगलवार के दिन। और नीचे में दोस्तों अगर इसने ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 703 काट दिया, 794 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी 50 ने 703 काट दिया और यो 600 700 के नीचे 600 की टेरिटरी में चला गया, तो दोस्तों फिर ये फ्राइडे तक 580 के नीचे दिखाई देगा आपको, 580 तक। अगर इसने 703 काट दिया कल, इतना इंपॉर्टेंट डे है कल, चाहे वो गल्फ का असर हो और चाहे वो यूएस का असर हो और चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स का असर हो, और या वो कमिंग 10 और 12 दिसंबर को यूएस फेड मीटिंग्स का असर हो। ये असर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरफ के लेवल्स पे बराबर बराबर जोड़ दिया। भाई फेड में इंटरेस्ट रेट पोज या कट भी हो सकता है, बढ़ने की संभावना तो कम है। इलेक्शन से 7 स्टेट में बीजेपी 4 स्टेट में जीत भी सकती है, तो अब जाएगा। गल्फ में तगड़ा वार भी हो सकता है, या बंधकों को छुटाने के लिए युद्ध विराम की डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट चारों कंडीशंस में हो सकता है, इसलिए निफ्टी 50 के मैंने दोनों तरफ के लेवल दिए दोस्तों। अगर ये 860 के ऊपर बंद होता है कल तो ऊपर जाएगा, और अगर ये 703 को काट के 600 की टेरिटरी में जाएगा तो ये नीचे जाएगा। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। काफ़ी कुछ कवर कर लिए शॉर्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने, क्योंकि एक बार को तो 0.65 रेशो आ गया था पुट कॉल का, और वो मोमेंटम बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया जो मोमेंटम पहले दिखाता था। शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बहुत दिखाया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी कल, क्योंकि परसों वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी है, ज़्यादा ऊपर तो अभी मुझे उम्मीद इसकी ज़्यादा नहीं लग रही। अगर कल ये 44,000 काट के ऊपर हो जाता है, क्योंकि 800 के आसपास 769 बंद हुआ है और 200 पॉइंट बढ़ना निफ्टी के लिए कोई ज़्यादा, बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 44,000 के ऊपर बंद होता है तो दोस्तों बैंक निफ्टी फिर भी सेल ऑन राइज होगा, क्योंकि एक्सपायरी है वेडनेसडे को। और नीचे में सपोर्ट अगर 510 काटता है, उसके लिए भी दिल्ली दूर नहीं है, तो फिर से ये दोबारा से 43,230 का लेवल आपको दिखा सकता है। अगर 510 कटा, एक्सपायरी फ्राइडे तक 230, और अगर 244 कटा तो सेल ऑन राइज ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद मुझे इसकी नहीं लगती अप टू फ्राइडे तक भी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा। निफ्टी 50 में रिलायंस एक ही जगह बैठ रहा है, इन दोनों पे ही नज़र रखनी है। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, जब ये मंथली एक्सपायरी होती है और ऑप्शन की एक्सपायरी नज़दीक आती है दोस्तों, तो जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, जो घटने वाले हैं वो घटते ही घटते हैं, जो घटने वाले हैं वो घटते ही घटते हैं।
एक्सपायरी इज द डे टू बाय सेलेक्टिव ब्लू चिप इन डिलीवरी। जो बिल्कुल घट जाते हैं उनको पकड़ना, जो बिल्कुल एक्सपायरी ऑप्शन में घट जाते हैं उनको पकड़ना। आई डोंट नो यूपीएल कहाँ चल रहा है बात ही बात में आपको हिंट दे दिया। अगर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है दोस्तों, देन लाइबल टू कैच दिस। अगर बढ़ जाता तो फिर टच मत करिए। ऐसे कैश के स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली मजबूत हैं। इस शांत वातावरण में अप टू 1 दिसंबर, 1 दिसंबर तक शांत वातावरण में फंडामेंटली मजबूत स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें। कॉलपुट की मैंने बात बता दी। लेवल्स के अकॉर्डिंग ओवरनाइट ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा और तभी आप अपने ट्रेड में पास हो सकेंगे। आप लोगों ने काफ़ी लाइक मुझे आज दिए। एक यूपीएल पे नज़र रखिए दोस्तों, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, इंटरनेशनल कंसर्न ये स्टॉक है, बट डिपेंडिंग अपॉन द पीस ऑफ द वर्ल्ड। भाई शांति रहेगी दुनिया में तो बिजनेस अच्छी रहेगी, और अशांति का फर्क तो दोस्तों चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं सब पे पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूँ। एंड क्लियर कट। मॉर्निंग में आपकी खिदमत में फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसको आप देखना मत भूलिए। नमस्कार।